पुराने समय की बात है। एक गांव के किनारे एक वीरान महल था जो अपनी सुंदरता और अद्भुत कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस शान के पीछे एक इतना भयानक राज था कि उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। महल के मालिक राजा वीरसेन की एक ही बेटी थी, चंद्रिका। सुंदरता और ज्ञान का अद्भुत संगम थी वह, लेकिन उसकी जिंदगी एकाकी और अंधेरों से भरी हुई थी। महल के हर कोने में अजीब सी छलांगती परछाइयाँ दिखाई देती थीं, जैसे महल खुद जीवित हो। लेकिन असली भयावह घटना तब हुई जब चंद्रिका का जीवन एक तांत्रिक आर्यन के साथ जुड़ा। एक दिन आर्यन नाम का एक योगी महल में आया। आर्यन के पास तंत्र शक्तियों का ज्ञान था और उसका व्यक्तित्व अपने आप में एक रहस्य था। चंद्रिका उसकी बातों से प्रभावित हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। आर्यन ने चंद्रिका के सौंदर्य और भावुकता का उपयोग करते हुए उसका भरोसा जीत लिया, पर आर्यन का उद्देश्य कुछ और था। उसका असली रूप एक तांत्रिक का था जो अमृत प्राप्त करने के लिए चंद्रिका की पवित्र आत्मा का बलिदान करना चाहता था। चंद्रिका इस बात से अनजान थी और उसके प्रेम में बंधती जा रही थी। एक रात चांदनी के तले आर्यन ने चंद्रिका को एक विशेष यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया। चंद्रिका को लगा कि यह यज्ञ उनके प्रेम को और गहरा करेगा, लेकिन यज्ञ के बीच आर्यन ने उसका बलिदान कर दिया। उसने चंद्रिका के श्वास को रोका और उसकी पवित्र आत्मा को एक काले मणि में बांध दिया। मरण से पहले चंद्रिका ने अपने शब्दों में आर्यन को श्राप दिया। आर्यन, तूने जो पाप किया है उसका नाश निश्चित है। तेरी तंत्र शक्तियाँ तुझ पर भारी पड़ेंगी और मेरी आत्मा तेरे जैसे सभी धोखेबाजों से बदला लेगी। मैं तब तक शांति नहीं पाऊंगी जब तक सच्चा प्रेम मुझे इस बंधन से मुक्त नहीं करेगा। आर्यन के मरने के बाद चंद्रिका की श्रापित आत्मा महल के हर कोने में छा गई। महल का हर कोना भयावह हो गया। दीवारों से खून टपकता, दरवाजों से रात के समय मधुर मगर मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ें सुनाई देती। लोग कहते हैं कि रात के समय महल के अंदर से एक घंटा बजता है। ये घंटा उस समय सुनाई देता है जब चंद्रिका की आत्मा अपना प्रकोप दिखा रही होती है। महल के पास जाने वाले लोग अजीब डरावनी चीज़ें देखते। कोई रोशनी के गोलों को घूमते देखता तो कोई महल के शीशे में चंद्रिका की परछाई देखता। महल के पास जाना तो दूर, लोग उसका नाम लेने से भी डरते। गांव में अक्सर कहा जाता था कि जो भी महल के पास गया उसका वापस आना नामुमकिन है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि चंद्रिका की आत्मा तभी शांत हो सकती है जब कोई उससे बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्रेम करे। लेकिन चंद्रिका का प्रकोप इतना डरावना है कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी वह महल खड़ा है, चांदनी रात में एक भयानक शोभा के साथ। उस महल के दरवाजे के पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। चंद्रिका की मधुर मगर भयावह आवाज़ अब भी लोगों के होश उड़ा देती है। महल अब भी वही था, सुंदर मगर विचित्र, एक रहस्य और भय का जीवन प्रतिबिंब। कहीं दूर एक ज्ञानी और योगी राजवर्धन चंद्रिका की कहानी के बारे में सुनकर उस महल की ओर चला। राजवर्धन ने महल के दरवाज़ों का प्रवेश किया। उस रात चांदनी अपने चरम पर थी और महल की सुंदरता के पीछे एक अजीब सी भयावह शक्ति महसूस होती थी। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारों पर चंद्रिका के जीवन के दृश्य बन रहे थे। उसकी मुस्कान, उसका प्रेम और उसकी हत्या। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कान में एक मधुर मगर भयावह आवाज़ गूंज उठी। राजवर्धन, क्या तुम मुझे मुक्ति दिलाने आए हो या अपने अंत को बुलाने? एक शीशा राजवर्धन के सामने प्रकट हुआ और उसमें चंद्रिका का रूप दिखाई दिया। वह रूप सुंदर था, लेकिन आंखों में एक गहरा दुख और गुस्सा था। चंद्रिका ने कहा, तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे शांत कर सकते हो? मेरा दर्द और मेरा श्राप इतना गहरा है कि तुम्हारा भी मन वश में आ जाएगा।
महल के अंदर एक आंतरिक युद्ध शुरू हो गया। राजवर्धन के मंत्र और चंद्रिका के प्रकोप के बीच महल का हर कोना घूम रहा था। हर एक भूल भुलैया अब एक एकांत स्थान बन चुकी थी। चंद्रिका ने कहा, तुम अपने शब्द से मुझे शांत नहीं कर सकते। मुझे केवल तब शांति मिलेगी जब मेरा श्राप तोड़ दिया जाएगा। राजवर्धन ने अपनी शक्तियों का अंतिम प्रदर्शन करते हुए कहा, तेरा श्राप तुझे धोखा देने वालों का था, लेकिन तुझे अपने अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। मुक्ति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। राजवर्धन महल से निकलने में सफल रहा, लेकिन चंद्रिका की आत्मा अब भी वहीं थी। महल का रहस्य अभी भी गहरा और भयावह है। क्या चंद्रिका की मुक्ति सच में संभव है, या उसका श्राप किसी और भयावह घटना का एक हिस्सा था? महल का रहस्य अब भी जीवित है और चंद्रिका की आवाज़ अब भी रात के समय गूंजती है। राजवर्धन महल से बाहर निकल तो गया, लेकिन उसके मन में चंद्रिका की आत्मा और उस महल का रहस्य गूंजता रहा। उसने महसूस किया कि चंद्रिका का श्राप केवल उसकी आत्मा से नहीं, बल्कि पूरे महल से जुड़ा हुआ था। हर दीवार, हर पत्थर और हर परछाई जैसे उसकी पीड़ा को साझा कर रही थी। गांव लौटने के बाद राजवर्धन ने कुछ और ज्ञानी योगियों से इस बारे में बात की। सभी ने यही कहा कि महल के भीतर एक गहरे रहस्य का बंधन है, जिसे तोड़ना असंभव लगता है। लेकिन राजवर्धन ने ठान लिया कि वह इस श्राप को खत्म करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। राजवर्धन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास से इस रहस्य के बारे में पूछा। बाबा हरिदास ने बताया, चंद्रिका की आत्मा का श्राप केवल आर्यन के कारण नहीं है। महल का निर्माण स्वयं एक तांत्रिक ऊर्जा के केंद्र पर हुआ था। राजा वीरसेन ने इसे अपने अधिकार और सत्ता को बढ़ाने के लिए चुना था, लेकिन यह स्थान पहले से ही श्रापित था। यहाँ पर अज्ञात शक्तियाँ वास करती थीं। बाबा ने यह भी बताया कि महल के नीचे एक प्राचीन गुफा है, जहाँ पर एक काला स्तंभ स्थित है। वह स्तंभ चंद्रिका की आत्मा को बांध कर रखता है। जो कोई भी उस स्तंभ को नष्ट करेगा, उसे महल की सबसे भयावह शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, बाबा ने चेतावनी दी। राजवर्धन ने तय कर लिया कि वह गुफा में जाएगा और काले स्तंभ को नष्ट करेगा। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह फिर से महल में दाखिल हुआ। इस बार उसके पास मंत्रों की एक पुस्तक, एक दिव्य तलवार और अपने गुरु द्वारा दी गई एक रक्षा माला थी। महल के अंदर की स्थिति और भी भयानक हो चुकी थी। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। फर्श पर चलते समय हर कदम पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस हो रहा था। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे थे। राजवर्धन ने महल के नीचे गुफा का प्रवेश द्वार ढूंढा। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे एक ठंडी और अंधेरी हवा ने घेर लिया। गुफा में अजीब अजीब आकृतियाँ दीवारों पर चमक रही थीं। जैसे ही वह गुफा के भीतर पहुंचा, चंद्रिका की आत्मा फिर प्रकट हुई। चंद्रिका की आत्मा ने कहा, राजवर्धन, तुमने बहुत साहस दिखाया है, लेकिन यह स्थान केवल मेरा नहीं, बल्कि उन अनंत आत्माओं का है जो इस स्तंभ से बंधी हैं। तुम इस स्तंभ को नष्ट करोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन यह तुम्हारे जीवन का अंत होगा। राजवर्धन ने कहा, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं। अगर तुम्हें और इन आत्माओं को शांति मिल सकती है तो ये बलिदान भी स्वीकार है। चंद्रिका ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि मैं शांति चाहती हूँ? क्या तुमने सोचा है कि अगर मैं मुक्त हो गई तो मेरी शक्ति क्या रूप लेगी? राजवर्धन ने जैसे ही स्तंभ की ओर कदम बढ़ाया, पूरी गुफा हिलने लगी। काले धुएं की आकृतियाँ उसे रोकने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगी। ये शक्तियाँ इतनी भयावह थीं कि उनकी एक झलक से ही किसी का मन विचलित हो सकता था। राजवर्धन ने अपनी दिव्य तलवार निकाली और मंत्रों का जाप करते हुए स्तंभ पर वार किया। जैसे ही तलवार स्तंभ से टकराई, एक तेज प्रकाश फूट पड़ा और चंद्रिका की आत्मा चीख उठी। उस चीख में दर्द, गुस्सा
और राहत का मिश्रण था। गुफा के अंदर की सभी शक्तियां बेकाबू होकर चारों ओर फैलने लगीं। राजवर्धन को लगा कि उसकी आत्मा खींचकर स्तंभ की ओर जा रही है, लेकिन उसने अपने मंत्रों का जाप जारी रखा और आखिरी वार किया। जैसे ही स्तंभ टूटा, गुफा भर भरा कर गिरने लगी। चंद्रिका की आत्मा ने कहा, राजवर्धन, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन यह मुक्ति केवल मेरे लिए है। यह स्थान अब भी श्रापित रहेगा, क्योंकि यह केवल मेरे दर्द का घर नहीं, बल्कि उन अनंत आत्माओं का भी है जो यहाँ बंधी थी। राजवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंततः गुफा से बाहर निकलने में सफल रहा। गांव वालों ने देखा कि उस रात महल से एक तेज रोशनी निकली और आसमान में गायब हो गई, लेकिन महल अब भी वहीं खड़ा था, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। राजवर्धन ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसने एक संदेश छोड़ा। चंद्रिका की आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन महल अब भी अज्ञात शक्तियों का केंद्र है। कोई भी वहां न जाए, क्योंकि वह स्थान अब भी मौत और रहस्य का घर है। आज भी लोग कहते हैं कि चंद्रिका की आवाज़ महल से आती है, लेकिन अब यह आवाज़ पहले से अलग है। यह मधुर और शांत लगती है, जैसे वह किसी के इंतज़ार में हो। क्या यह सचमुच अंत था, या महल के रहस्य का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है?